वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हमने स्टार्ट किया है यूपी जीके के PYQ से। तो आज देखिए, आज इसका द एंड हो जाएगा। यूपी जीके के सारे PYQ अब मैंने 2 से 3 क्लासेस में कवर करा दिए हैं। अगर आपने पिछले पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें सवाल पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। घटना दिया गया है, यानी मेला वगैरह दिया गया है और वो मेले किस स्थान पर लगते हैं। सबसे पहले देखिए, माघ मेला। माघ मेला लगता है इलाहाबाद में। वहीं झूला मेला जो लगता है वो वृंदावन में लगता है। पशु मेला आपको पता है, बटेश्वर का पशु मेला बहुत ज़्यादा फेमस है। और वहीं देवा मेला लगता है बाराबंकी में। इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। प्रथम बायोटेक पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है राजधानी लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्र सरकार की योजना नहीं है। तो देखिए, आपको पता है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन राष्ट्रीय है, तो केंद्र सरकार की है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी उसी तरह। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम, ये भी केंद्र सरकार का है। लेकिन जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये केंद्र सरकार की योजना नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, सबसे अधिक है। लखीमपुर, सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई। तो आपको पता है सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश वाली ज़मीन है वहाँ ये फूलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा नहीं होता है। वहाँ पे गेहूँ होता है, आलू है, गन्ना है, लेकिन फूलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक फूलों का नहीं है उत्तर प्रदेश। आगे, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। तो हम सभी को पता है वो कहाँ पर है, नरौरा में है। नरौरा में है एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना। फिर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो अभी आपने देखा देवा मेला बाराबंकी, आल्हा, महोबा, कजरी जो है वो मिर्ज़ापुर की है, लेकिन कर्मा गीत कहाँ के हैं, ये मथुरा का नहीं है। ठीक है, मथुरा में तो ब्रज वगैरह है। कर्मा कहाँ का है, इसको कमेंट बॉक्स में यहीं आप मेंशन कीजिए। अगले सवाल की तरफ अब बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से दिया गया है, वही सूची 1 का सूची 2 से, उद्योग और केंद्र। ठीक है, तो लकड़ी काष्ठ के खिलौने कहाँ पे पाए जाते हैं। लकड़ी काष्ठ के खिलौने बनाए जाते हैं वाराणसी में। खेल का सामान आपने बहुत बार पढ़ लिया, मेरठ में इतना बार रिपीट हुआ है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा की हैं। और दिया सिलाई उद्योग कहाँ का है, दिया सिलाई उद्योग है बरेली का। इस तरह ऑप्शन डी यहाँ पे सही होता है। फिर है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कहाँ पर स्थित है। तो हैंडीकैप वाला ये स्थित है कानपुर में, याद कर लीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये है कानपुर में। अब उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो देखिए, BHU में और इलाहाबाद में लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो याद रखिएगा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है। अब भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो अनुसूचित जातियाँ सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में। अब आप लोगों के लिए यहीं पे एक सवाल है कि आपको बताना है कि भारत में अनुसूचित जनजातियाँ किस स्टेट में पाई जाती हैं, किस प्रदेश में पाई जाती हैं। इसको फटाफट कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। रामपुरा, जो कि भारत में अपना प्रथम गाँव जो सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला गाँव बना, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, रामपुरा जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ की विशेषता क्या है, ये भारत में प्रथम गांव है जो अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला गांव बना है। फिर से वही सवाल कि कौन सा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। तो इलाहाबाद है। अब एक सवाल दिया गया, देखिए कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। सीतापुर बाराबंकी वाले एरिया में, एटा मैनपुरी वाले में, आगरा, मथुरा या मिर्ज़ापुर, झांसी। तो आपको पता होना चाहिए लाल मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है मिर्ज़ापुर से लेकर झांसी के बेल्ट में। ठीक है। आगे,
फिर हमारा अब अगला सवाल है कि भारत में कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। तो कुल कृषि योग्य भूमि का कुल उत्तर प्रदेश में 19% है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है, कॉमर्शियल क्रॉप। तो उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश में कपास, जूट, तिलहन या गन्ना, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गन्ना का और यही उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, कहाँ पर स्थित है, झांसी, गोरखपुर, इलाहाबाद या आगरा। तो ये एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में। इसका क्या नाम है, राजर्षि टंडन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिर से वही उद्योग वगैरह वही सारी चीज़ें आ गई, तो बार बार इतना रिपीट हो रहा है, याद हो गया होगा। लकड़ी के खिलौने वाराणसी, खेल का सामान मेरठ, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, दिया सुलाई उद्योग बरेली। ठीक, आगे देखिए, हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है किस जाति का, इंडो आर्यन का, आर्य द्रविडियन का, मंगोलाइट का या फिर स्काइथो द्रविडियन का। तो देखिए, उत्तर प्रदेश जो निवास क्षेत्र है वो आर्य द्रविडियन का है। और ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी हर्बर्ट रिस्ले ने। आगे, कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है, तो सोनभद्र का है। ठीक है, अब अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिर से सवाल रिपीट हो रहा है, गोरखपुर वाला, खेल कूद के सामान यहाँ नहीं मेरठ के हैं। इसके अलावा नोएडा में सॉफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी, सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग है और वाराणसी में रेशम उद्योग है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है, फिर से पार्क हैं, आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, अपैरल पार्क कहाँ पर है, अपैरल पार्क है कानपुर में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में है और वहीं लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो उन्नाव में है। ऑप्शन ए सही होता है, लिस्ट याद कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से वही सवाल पूछ दिया कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, तो ये भाई कानपुर में है। बड़ा रिपीटेड सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो वही प्रोडक्ट हैं और किस स्थान पे पाए जाते हैं। तो चूने का पत्थर देखिए सोनभद्र में पाया जाता है और वहीं शीशे वाली बालू जो है संगम एरिया इलाहाबाद वगैरह में पाया जाएगा। ठीक है, ललितपुर में तांबा पाया जाता है और मिर्ज़ापुर में है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। ऑप्शन बी सही। अब उत्तर प्रदेश का आलू निर्यात जोन कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का आलू निर्यात जोन है आगरा में। वहीं उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली की अगर बात की जाए तो कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है कथक। ठीक है, उड़ीसा ये हो गया, भरतनाट्यम, तमिल, ये सब साउथ का हटाओ। उत्तर प्रदेश का हो गया कथक। फिर ये इम्पोर्टेंट सवाल कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का तीर्थ कौन सा है, तो दोनों धर्मों का तीर्थ है कौशाम्बी। ठीक है, सारनाथ देखिए, कुशीनगर, यहाँ पे बौद्ध और जैन दोनों नहीं मिलेंगे, लेकिन कौशाम्बी में बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म का भी तीर्थ है। अगला सवाल, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहाँ पर, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, जौनपुर या फिर लखनऊ, सहारनपुर। तो ढोला लोकगीत जो है ये आगरा, मेरठ में फेमस है। फिर है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी देखिए, पहले ही बता दे रही हूँ, चौरसिया नृत्य गोरखपुर से नहीं संबंधित है। ये आप लोगों को बताना है, कमेंट करना है कि चौरसिया नृत्य किस रीजन से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद आपको पता है, नौचंडी का मेला मेरठ में लगता है और भारत कला भवन जो है वो वाराणसी में है। ठीक, फिर कौन सा सुमेलित नहीं है, स्कूटर इंडिया लिमिटेड तो लखनऊ में है, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है, उर्वरक कारखाना आंवला आपको बताइए, लेकिन सीमेंट कारखाना बरेली में थोड़े है। सीमेंट बरेली में तो दिया सलाई उद्योग है, सीमेंट कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ये नोएडा और आगरा में है। फिर से वही सवाल देखिए पूछा गया है, पार्क और जोन और जिले आपको बताना है। अपैरल पार्क कहाँ पर, कानपुर में बता दिया। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ हो गया, एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर हो गया और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है उन्नाव हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फिर से उत्तर प्रदेश की कुछ ऐतिहासिक इमारतें हैं और किस स्थान पर पाई जाती हैं। तो 84 गुंबद जो है ये जालौन में, जामा मस्जिद मुरादाबाद में, बौद्ध स्तूप कुशीनगर और कामदगिरी पर्वत जो है वो चित्रकूट में है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन ई सही है। ये लिस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, ये वाली याद कर लीजिएगा। और
इस यूपी PYQ का आखिरी सवाल सॉरी कौन सा सुमेलित नहीं है? पिकअप तो देखिए लखनऊ में, राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड आगरा में, वित्तीय निगम कानपुर में, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान जो है वो मेरठ में नहीं है। तो इसके बारे में देख के आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों हमने पूरा कर लिया यूपी जीके का PYQ, ठीक है। यूपी जीके PYQ यहीं पे कंप्लीट होता है। इतना ही आपके RO एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसके लिए आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की यूपी स्पेशल की क्लासेस भी आप ले सकते हैं, आपके इतने सवाल बन जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या होगा आप लोग बताइएगा, बाकी पढ़ते रहेंगे। और अगर आप सभी लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जैसे BPSC का फॉर्म आ चुका, इसके अलावा RO में भी 50-60 दिन बाकी हैं, UP PCS का एग्ज़ाम है आपका, उसके अलावा उत्तराखंड है, अदर एग्ज़ाम जैसे आप अभी से प्रिपरेशन मान लीजिए करना चाह रहे हैं MP की, राजस्थान की, ठीक है। तो आप सभी लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को सिलेक्शन मटेरियल भी दिया जाएगा, साथ ही साथ PYQ की भी अच्छी प्रैक्टिस कराई जाती है। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पर आपको टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी, डेली क्विज कराए जाते हैं। तो इसमें आराम से आपका जो कट ऑफ होता है वो आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, कट ऑफ आराम से पार कर सकते हैं दोस्तों। तो बस बिल्कुल पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।